गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीके सर। आज रेशियो चैप्टर का सबसे ज़बरदस्त शानदार टाइप हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम का क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन एंड रेशियो का क्वेश्चन मीन्स मिसलेनियस पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये टाइप है रेशियो का। बहुत सारे चैप्टर को हम लोग इस मेथड से बना लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मिसलेनियस है रेशियो चैप्टर में, तब बेस्ट है। और कोई भी एग्ज़ाम में आप जब आगे बैठिएगा तो इसमें से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम गारंटी है, एकदम गारंटी है। और देखिए कितना इजी में इसको हम लोग बना लेते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है। यदि कॉन्सेप्ट आप बस सीख लेते हैं तो देखिए कितना इजी में आपसे बन जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है मिसलेनियस है, ज़बरदस्त उसके लिए कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाएंगे। तो वो मेथड क्या है जो हम लोग अप्लाई करेंगे, जो फास्ट बन जाएगा, तो वो मेथड है जिसका नाम है हाइपोथेसिस मेथड। क्या नाम है? हाइपोथेसिस मेथड। तो हाइपोथेसिस मेथड जो है उसका कुछ शर्त है कि कहाँ अप्लाई होता है, तो उसके बारे में हम आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि हाइपोथेसिस मेथड तभी लागू होगा जब प्रश्न में कितना आइटम हो? डबल आइटम हो। फिर से देखिए, हाइपोथेसिस मेथड तभी लागू होगा जब प्रश्न में डबल आइटम और डबल रेशियो हो। हाइपोथेसिस मेथड तभी लागू होगा जब प्रश्न में डबल मतलब दो अनुपात होना चाहिए, दो आइटम होना चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग हाइपोथेसिस मेथड अप्लाई करेंगे। कमाल का मेथड है, मज़ा आ जाएगा, आपको यूं ही बनने लग जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीख लीजिए। तो हाइपोथेसिस मेथड तभी लागू होगा जब प्रश्न में डबल आइटम और डबल रेशियो हो। तो उसका रूल क्या है? तो रूल यहाँ पे लिखाए हुए हैं, आइए ज़रा देखते हैं। तो रूल है कि सबसे पहले प्रश्न में दिए गए फर्स्ट रेशियो को ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में दिए गए फर्स्ट रेशियो को क्या मान लेना है? बेस रेशियो मान लेना है। क्या मान लेना है? बेस रेशियो मान लेना है। और उसी के साथ एक वेरिएबल x का प्रयोग करना है, ठीक है। और वहाँ से चलते हुए नेक्स्ट रेशियो को पकड़ लेना है। रूल क्या है? रूल क्या है भाइयों, जल्दी से बताइए। तो रूल हाइपोथेसिस मेथड में कहता है, उसका जो रूल है कि सबसे पहले प्रश्न में दिए गए फर्स्ट रेशियो को बेस रेशियो मान लें, उसी के साथ वेरिएबल x का प्रयोग करें, और वहाँ से चलते हुए नेक्स्ट रेशियो को क्या कर लेना है? पकड़ लेना है, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा उसका। तो a/b दो आइटम है ना। तो फर्स्ट रेशियो को बेस रेशियो मान लिए, उसके साथ x डाल दिए, फर्स्ट रेशियो को बेस रेशियो x डाल दिए, और यहाँ से चलते हुए पकड़ लेना है कि इसको नेक्स्ट रेशियो को पकड़ लेना है। फिर से एक बार मेथड देखना है कि मिसलेनियस जो टॉपिक है हम लोग उसको हाइपोथेसिस मेथड के द्वारा बनाते हैं। जो एज का क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रॉब्लम का क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन मीन्स मिसलेनियस है। आप इसी मेथड से यूं ही बना लीजिएगा। एकदम ज़बरदस्त है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिंदास होकर के पढ़िए, बने रहिए। लास्ट में डे 1 डे 2 ऐसे कर करके डेली रेशियो का क्लास आपका अपलोड करते जा रहे हैं। शुरू से अंत तक उसको फेयर कीजिएगा और देखिए कितना कमाल का फिर आपका मैथ हो जाएगा। और फिर आप कोई भी राइटर का अगर बुक लेते हैं मैथ का तो पूरा का पूरा बनने लग जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि अब बनने लग भी रहा हो, बन जा रहा होगा। पूरा अभी नहीं बनेगा क्योंकि पूरा रेशियो चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुई है। जिस दिन बोलेंगे कि रेशियो आज का टॉपिक या रेशियो चैप्टर ख़त्म हो गया, तो तब उसके बाद आप बुक बनाइएगा तो बनना चाहिए, पूरा बन जाएगा। जो प्रॉब्लम होगा उसको फिर आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप मेरा नंबर जो है उसको आप भेज सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, चाहे भी जैसा भी प्रश्न हो, वो खुद आपको एनालाइज होगा, बनाते चले जाइएगा, ठीक है। तो अभी जो मेथड है हाइपोथेसिस मेथड, वो कब अप्लाई करना है? कि जब प्रश्न में डबल आइटम डबल रेशियो हो। रूल क्या है कि सबसे पहले प्रश्न में दिए गए एब्सोल्यूट वैल्यू को सबसे पहले प्रश्न में दिए गए फर्स्ट रेशियो को बेस रेशियो मानना है, और वहाँ से चलते हुए नेक्स्ट रेशियो को पकड़ लेना है। तो कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल पहले हम आपको समझा दे रहे हैं और फिर देखिएगा आपसे एकदम धाए बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है,
चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो उसमें 5:6 का अनुपात हो जाता है, तो वे दोनों संख्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन ये है, दो संख्या ए और बी मान लेते हैं, डबल आइटम हो गया, और कह रहा है कि दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है, मीन्स फर्स्ट रेशियो को बेस रेशियो मान के एक्स यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। आगे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देना है, घटाने के लिए कहेगा घटा देना। मीन्स जैसा प्रश्न में इंस्ट्रक्शन आए बिल्कुल वैसे ही हम लोग को काम करना है। तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, दोनों में 10 जोड़ दिए, तो 10 जोड़ दिया जाए तो कह रहा है कि उसमें 5:6 का अनुपात हो जाता है। कितना का रेशियो हो जाता है? 5:6 का। ये सेटिंग हुआ नहीं कि आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। एक बार हम डिटेल्स में समझा दे रहे हैं, फिर हम लोग फास्ट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 6 चौका 24x, 10 छक 60, 55 से 25x, 10 पर से 50। 24 जाके घटेगा 25 में से तो क्या हो जाएगा x, 50 घटेगा 60 में से तो 10। तो कह रहा है कि वे दोनों संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या 4x है तो 4x बराबर 10 चौका 40, दूसरी संख्या क्या है 5x है तो 10 बचे 50। तो आंसर आ गया 40 और 50। लेकिन हम चाहते हैं कि इतना ना करें, डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। आइए जरा वो देखते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप सेटिंग करने के बाद डायरेक्ट बना सकते थे, है ना। तो करना क्या है कि यदि ऊपर और नीचे वाला का सेम साइन है, चिन्ह क्या है समान हो, तो हमेशा घटेगा, ठीक है। दोनों प्लस ही रहे तो घटेगा, दोनों माइनस रहे तो घटेगा। अगर जो साइन है, चिन्ह है, अगर सेम है तो क्या कर लेना, डायरेक्ट माइनस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं। तो 6 चौका 24x और यहाँ से 5 5 25x हो रहा है, तो 25x में से 24x घटा लेंगे तो डायरेक्ट मुझे क्या आ गया x। और यहाँ से 10 छक 60 और 10 5 50, तो 60 में से 50 गया, कितना बच गया 10। अब तो डायरेक्ट 10 चौका 40 और 10 5 50, आंसर हो गया 40 और 50। तो ऐसे हम लोग को बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में 7:8 का अनुपात है। दो संख्या है, फिर से वही क्वेश्चन है, ए और बी मान लेते हैं दो संख्या, और उसमें रेशियो दे दिया है 7 कितना का 8, तो 7x 8x हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में से 10 घटा लिया जाए, इस बार घटाना मीन्स माइनस करना है, तो प्रत्येक में से 10 कर लेंगे माइनस, तो 10 घटा लिया जाए तो उसमें 6:7 का रेशियो हो जाता है। बताइए 6 बटा कितना 7। अब इसको तो आप मौखिक कर सकते हो ना, 7 से 49, 8 छक 48, तो 49 में से 48 अगर घटाइएगा तो क्या आएगा x, और यहाँ से 70 और यहाँ से 60, 70 में से 60 गया 10। वे दोनों संख्या पूछ रहा है, तो 10 7 70 और 10 8 80। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। मज़ेदार है ना, एकदम शानदार। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग को बनाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और मैथ में टेंशन लेना क्या हो, तो फर्स्ट डे ही हम बोले थे कि मैथ में जो एकदम कमज़ोर है, जो एकदम गरीब है मैथ में, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। जैसे जैसे हम आपका वीडियो पर डे दे रहे हैं, बस उसको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, उसको ऐसा नहीं लगना कि बहुत स्लो चल रहे हैं, स्लो नहीं चल रहे हैं। बस रेशियो ये हम लोग को एक मेन चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम हम लोग लगा रहे हैं। फिर देखिएगा ना, रेशियो ख़त्म होगा तो एकदम यूं ही चैप्टर आपका निकलते जाएगा, क्योंकि मेन बेस हम लोग रेशियो से ही बनाना है, इसलिए इसमें टाइम लगने दीजिए। आगे टाइम देखिएगा कितना ईजी में हम लोग को बहुत जल्दी जल्दी फास्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर आगे जैसे एज पार्टनरशिप ये सब कुछ नहीं है, महीना में 4 5 5 6 चैप्टर आपको ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए सारा खेल अगर कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में अगर मैं बोलूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक परसेंटेज है और एक आपका रेशियो है, जो कि हम लोग रेशियो अभी कर रहे हैं। हम लोग के लिए जैसे 2 हाथ है ना, लेफ्ट और आपका राइट, तो बस समझ लीजिए कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का आपका 2 हाथ है, आपका एक परसेंटेज है और एक रेशियो है, जो कि रेशियो और परसेंटेज ये 2 चैप्टर पढ़ने में कभी भी फास्ट के चक्कर में नहीं रहना, एकदम आराम से दोनों को पढ़ लेना है, क्योंकि यही दोनों से सारा चैप्टर आपका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में बनता है। अगर परसेंटेज बढ़िया से पढ़ लेते तो SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम, ये सब सारे के सारे चैप्टर उसी से वैसे ही बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, बस आपका काम है कि डेली फेयर करना है, 2-3 बार उसको बनाना है। आप जितने टाइम्स बनाइएगा उतना टाइमिंग पे पकड़ होगा।
छोटा सा एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों। उसमें क्या है कि हम लोग जैसे ही किराना दुकान में जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिस्ट वो देखते हैं, कितना स्पीड में जोड़ के बता देता है कि हाँ सर जी इतना रुपया हुआ। वजह क्या है बताइए जल्दी से। तो सिर्फ उसके पास प्रैक्टिस है, सिर्फ उसके पास क्या है, प्रैक्टिस है। और इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि उसको जोड़ने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए सारा खेल कंपटीशन में प्रैक्टिस पे है। जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपका टाइमिंग पे पकड़ होगा। आप चाहिएगा कि एक बार हमने बना लिए तो टाइमिंग पकड़ नहीं होने वाला है। जस्ट लाइक आप ऐसा समझो ना कि जैसे हम लोग बाइक सीखना स्टार्ट किए थे जब मैंने जब 9th-10th में या जो भी जिस एज में, तो जैसी बाइक स्टार्ट जब हम लोग सीखना किए थे तो शुरू बड़ा टेंशन लगता था, गियर लगाने के लिए नीचे, फिर आपका क्लच, फिर आपका ब्रेक। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको पूरा सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका क्लच, ऑटोमेटिक ब्रेक, ऑटोमेटिक आपका सब कुछ लगने लग जाता है, सारा काम कमांड ब्रेन से होने लगता है। तो वही प्रैक्टिस है। इसलिए प्रैक्टिस में कमी नहीं करना है और प्रैक्टिस खूब करना है, और यही आगे आपको हम लोग को लाइफ आपका करियर बनाने वाला है। और एक चीज़ और बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब जैसा मज़ा किसी में नहीं है। और ये जो गरीब से गरीब परिवार जो हम लोग मीडियम क्लास के आते हैं उसमें एक ही को अब ऊपर बनाने वाला है, वो है आपकी नौकरी। एक बार अगर नौकरी लग जाए ना तो आपका परिवार बहुत अच्छा, इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा उसका आगे, ठीक है ना, मिलेगा भी और रिस्पॉन्स भी मिलता है। देखते हैं उसका वैल्यू समाज में हो जाता है। तो नौकरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए अभी हो सकता है कि कष्ट हो रहा होगा, तो कष्ट को झेलते झेलते एक दिन जिस दिन नौकरी लग जाएगा उस दिन आपको लाइफ एकदम समझिए कि मज़ा वाला हो जाए। इसलिए अभी मेहनत करना है, बिल्कुल करना है। अभी तो आपको बहुत सारे बात सहना पड़ता होगा, अगल बगल वाला कमेंट करता होगा 4 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ है। अगर पीटी आ रहा है तो मेंस नहीं आ रहा है, मेंस आ रहा है तो ये नहीं आ रहा है। माने बगल वाला का ध्यान है आपके ऊपर, तो आपका वही तो काम कर रहा है कि बार बार आपको प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है कि बेटा पीटी आ रहा है, मेंस नहीं आ रहा है। तो आप उसको निगेटिव नहीं लेना है, उसका पॉजिटिव लीजिए कि हाँ तुम ही तो हो कि हमको एनर्जी दे रहे हो, बस तुमको जवाब देंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मेरी समय नहीं है, जिस दिन मेरी समय आएगा तो जवाब हम क्या, जिस दिन नौकरी हो जाएगी तो वो अपने आप शांत हो जाएगा, तब बोलेगा कि नहीं पढ़ता था। इसलिए अभी जो भी बोल रहा है, जो भी इधर उधर से आपका रिलेशन वाला, फ्रेंड्स या अगल बगल वाला जो भी कुछ बोल रहा है, एकदम सुनना आपका काम है। अभी जवाब उसको मिलेगा जब हम लोग को जॉब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जॉब पे फोकस करना है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक है। एज में हम लोग चले गए। ए और बी 2 आदमी है, उसका कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 3x और कितना x है, 2x है, ठीक है। कह रहा कि आज से 5 वर्ष बाद में हम लोग जाते हैं तो प्लस, पूर्व में जाते हैं तो माइनस, ठीक है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। आज से 5 वर्ष बाद में जाएंगे तो प्लस कर देना है, पूर्व में कहता तो माइनस कर देना है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7 कितना होता है, 5 दिया हुआ है, कितना हो जाता है। बस अब तो बन गया ना, 5 दिया 15, 7 दूना 14, 15 14 अंतर कितना का, x का। यहाँ से 5 5 25 और 7 5 35, 35 25 अंतर कितना का, 10, है ना। तो पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए का बताइए ना, 3x है तो 10 दिया, ये कहता ना 30 वर्ष आंसर हो जाएगा। तो इतना तो आसान है। अब क्या चाह रहे हैं, बस क्रॉस गुना कीजिए, दाहिने आंसर आ जाएगा। नंबर 4 में है कि किसी मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में 8:5 का अनुपात है, ठीक है। किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई में कितना का है, लेंथ और ब्रेथ में 8:5 का अनुपात है। लंबाई 8 है तो चौड़ाई कितना है, 5 है। चल गया मेंसुरेशन में हम लोग। तो किसी मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में 8:5 का अनुपात है। कह रहा कि प्रत्येक में 10 मीटर वृद्धि करने पर, मैंने लंबाई भी 10 मीटर बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई भी 10 मीटर बढ़ा दिया जाए। तो चलिए दोनों बढ़ा देना, मतलब प्लस कर देना। तो कह रहा है कि उसकी वृद्धि करने पर लंबाई तथा चौड़ाई में 3/2 का अनुपात हो जाता है। 3 बटा कितना का, 2 का अनुपात हो जाता है। चलिए बनाइए।
8 दूना 16, 5 तिया 15, 16 में से 15 गया कितना x, और यहाँ से जल्दी से बताइए 10 तिया 30, 10 दूना 20, तो अंतर कितना का 10। तो लंबाई हो जाएगा कितना बोलिए 10 × 80, चौड़ाई हो जाएगा कितना बोलिए 10 × 5 = 50। तो कह रहा है कि मूल आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एरिया। तो लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई। तो जल्दी से बताइए 80 × 50, 8 × 5 = 40 और पे 20, इतना मीटर है स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग को बनाना है हाइपोथेसिस मेथड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B की आयु का अनुपात 4:5 है। A और B की आयु का अनुपात 4 कितना है 5। तो फर्स्ट रेशियो को बेस रेशियो हम लोग मान लिए। आगे कह रहा कि आज से 10 वर्ष पूर्व, आज से 10 वर्ष पूर्व, पूर्व में क्या बोले हैं माइनस करना है। आज से 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। 3 कितना था 4। तो B की आयु ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ से हमको बताइए 4 चौका कितना 16 और 5 तिया 15, 15 और 16 अंतर कितना का x का, यहाँ से 30, यहाँ से 40, तो अंतर कितना का 10 का। तो B की वर्तमान आयु ज्ञात करें। B का कितना है 5x, तो 10 × 5 = कितना 50 वर्ष, यही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे B की वर्तमान कर दीजिएगा, B की वर्तमान आयु ज्ञात करें। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बार बार इसको हम बोल रहे हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। नंबर 6 कह रहा है कि A और B की आय का अनुपात 6:5 है। एक कॉन्सेप्ट पहले हम लोग देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है। पिछले क्लास में भी हम लोग हमको बताए थे। ठीक है, तो आय बराबर खर्चा प्लस क्या होता है बचत होता है। अगर मेरी इनकम 100 रुपया है, खर्चा 80 रुपया कर देंगे तो 20 रुपया बचाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि आय में से अगर खर्चा घटा दें तो क्या मिल जाएगा बचत मिल जाएगा। आय में से खर्चा घटा दें तो क्या मिल जाएगा बचत। मान लो मेरा इनकम 50,000 है, उसमें से हम 40,000 खर्च कर दिए, तो मेरा बचत कितना होगा बस 10,000 घटा लेना है। तो यही कॉन्सेप्ट से हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 6 को बनाना है। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है कि A और B की आय का अनुपात 6:5 है। देखिए A और B की आय का अनुपात 6:5 है, तो 6x और कितना हो जाएगा 5x। और कह रहा है कि उनके खर्चे का अनुपात 5:4 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपया की बचत करता है तो A तो भाई साहब आय है। अब आय में से अगर हम बचत घटा लेंगे, आय में से अगर हम बचत को घटा लेंगे तो खर्चा मिल जाएगा, या आय में से खर्चा को घटा लेंगे तो बचत मिल जाएगा। तो आय में से अगर हम बचत घटा लें तो खर्चा, और खर्चा का रेशियो दिया हुआ है कितना 5:4। तो यहाँ से 5:4 कर देंगे। अब यहाँ से 6 चौका 24 और 55 से 25, 25 में से 24 गया बताइए x, और वहाँ से 55 से 2500 और 5 चौका 20, 2000। तो 2500 में से 2000 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 500। तो पूछा जा रहा है कि A की आय ज्ञात करें, किसका A का, और A का आय है कितना 6x है। तो 6 × 500 बराबर का 3000 रुपया। इतना तो ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सेवन में कह रहा है कि A और B की प्राप्त धन का अनुपात 3:4 है। चलिए A और B का प्राप्त धन का अनुपात 3 कितना है 4 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि एक हिस्से से 100 रुपया B को दिया जाए। अब यहाँ पे सोचिए कि एक हिस्से से 100 रुपया B को दिया जाए। A अगर 100 रुपया देगा तो A में तो माइनस हो रहा है, अब B को देगा तो उसको क्या हो जाएगा प्लस। मान लिया जाए कि 500 रुपया हम अभी आपको दे रहे हैं, तो 500 मेरा में तो माइनस हुआ ना, लेकिन आप में क्या हो गया प्लस। तो बस इसको खाली ध्यान देना है। तो कह रहा है कि यदि एक हिस्से से 100 रुपया B को दिया जाए तो A में से 100 रुपया माइनस कर लेना है, B में 100 रुपया क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो कह रहा है कि अब उनके धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। धन का अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। ठीक है, अब तो बना लोगे ना। 70 की 21, 5 का 20, 21 20 अंतर कितना का
x का। अब यहाँ ध्यान देने वाला देखिए, ये माइनस ही प्लस है तो अब अंतर नहीं, दोनों जुट जाएगा। ये दोनों प्लस है इसीलिए हम लोग क्या कर लेते थे, माइनस कर लेते थे। हम बताए भी थे कि सेम साइन रहेगा तो घटा लेना है और अपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ लेना है। अब यहाँ से 700 और यहाँ से 500, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में कि b का प्राप्त धन ज्ञात करें। b का तो आपका कितना है, 4x है, तो बर्चव का कितना होता है, 4800 रुपया। ऐसे बना लेना है भाई साहब। मैथ है, इसमें टनटनाइए, आराम से हिंदी जैसा मत क्लास कीजिए कि रस गद में एकदम फंसे हुए एकदम इंजॉय ले रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मस्ती के साथ थोड़ा सा एकदम आपको बदलना पड़ेगा। पढ़िए थोड़ा सा ध्यान दे करके, तब देखिए कितना मज़ा आता है। टेंशन में रहना ही नहीं, बिल्कुल एकदम आराम से बनाइए, ठीक है, आराम से बनाइए। जब सीख जाइएगा तो अपने आप वो धीरे धीरे स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अब नहीं लगेगा कि हमको बाप रे इतना कम टाइम में इतना बनाना है, तो आप अपने आप लगेगा कि हम थोड़ा सा फास्ट बनाएं। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। एकदम लग रहा है हिंदी का क्लास चल रहा है, एकदम रस पद गद में डूबे हुए हैं। मैथ है, थोड़ा सा इसमें एक्टिव होना होगा, टनटनाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 8, नंबर मिक्सर एंड एलिगेशन का है। कह रहा है कि किसी मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का अनुपात 3:2 था, है ना। किसी मिश्रण में 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2। 3 अगर मिल्क है तो 2 वाटर है, तो 3x 2x हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि 20 लीटर पानी और मिलाने पर, सिर्फ देखिए यहाँ मिलाने के लिए बोल रहा है सिर्फ पानी को, तो सिर्फ पानी में मिलाएंगे। बोलता है कि 20 लीटर दूध भी मिला दो 20 लीटर पानी में, तो दोनों में 20-20 लीटर मिला देते। लेकिन यहाँ सिर्फ बोला जा रहा है कि 20 लीटर सिर्फ पानी मिलाना है। तो जो प्रश्न में कहे वही चीज़ में हम लोग को काम करना है। तो 20 लीटर सिर्फ कह रहा है कि वाटर मिलाइए, तो देखिए 20 लीटर हम वाटर नीचे, वाटर मिला दिए नीचे। अगर 20 लीटर मिल्क भी कहता तो यहाँ भी, ठीक है। आगे कह रहा है कि 20 लीटर पानी और मिलाने पर नए मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो अब तो बन जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ से 3 3 आई 9x और 2 दूनी 4x, 9 में से 4 गया कितना, 5, और यहाँ से 20 दूना बोलिए ना 40, तो x बराबर कितना, 8, 8 × 5 = 40। तो पूछ रहा है कि नए तो मिश्रण में मिल्क की मात्रा, मिल्क है कितना भाई साहब बोलो, तो 3x, तो 18 की कितना, 24 लीटर। यही आंसर हो गया, है ना। इजी है ना, बहुत इजी है ना। तो इसका PDF क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ रहेगा, आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो टोटल उसमें बना लेना है, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, चलिए अगला एग्जाम्पल देखा जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी युद्ध में ऑफिसर तथा सैनिकों की संख्या का अनुपात 3:31 था। 6 ऑफिसर तथा 22 सैनिक के मारे जाने पर यह अनुपात 1:13 हो गया, तो ऑफिसर की संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आइटम कौन कौन है, तो ऑफिसर है और क्या है, सोल्जर है, सैनिक है, ठीक है। ये डबल आइटम है। कह रहा है कि किसी युद्ध में ऑफिसर तथा सैनिकों की संख्या का अनुपात 3:31 था। चलिए मिल गया हम लोग को, 3:31 था, ठीक है। आगे कह रहा है कि 6 ऑफिसर तथा 22 सैनिकों के मारे जाने पर, अच्छा मर गए मीन्स मारे जाने पे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उतनी संख्या क्या हो गई, घट गई। तो 6 ऑफिसर मारे गए और 22 सैनिक मारे गए। तो कह रहा है कि मारे जाने पर यह अनुपात 1:13 हो गया, मीन्स 1 कितना हो गया, 13 हो गया। और इस सेटिंग अगर हुआ तो तुरंत बस क्रॉस गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 33 या 39 और यहाँ से 31, तो 39 में से 31 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8x। और यहाँ से बताइए 22 है और यहाँ से 13 × 78 है, तो 78 में से 22 घटा लीजिए, ठीक है। 78 माइनस कितना हो जाएगा, 22, तो हो जाएगा जल्दी से बताइए 6 और यहाँ से कितना, 5, तो 8x बराबर 56, तो x बराबर 8 × 7 = 56 होगा। तो पूछ रहा है कि ऑफिसर की संख्या ज्ञात करें। ऑफिसर की संख्या तो 3x है, तो बताइए 70 की कितना, 21। यही आंसर हो गया, है ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है कि किसी परीक्षा में 80 छात्रों में से 70% छात्र पास हुए। चलिए बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कि कितने फेल हुए छात्रों को निकाल दिया जाए कि शेष छात्रों में 80% छात्र पास हो जाए। चलिए तो आइटम हम लोग बना लेंगे, कौन सा आइटम, पास और फेल का, ठीक है ना। तो 80 स्टूडेंट है, पहले थोड़ा सा ऐसे ही इसको कर लिया जाए। 80 में 70% पास हो रहा है तो फेल कितना हो जाएगा, 30%। भैया बोलिए, 80 स्टूडेंट में 70% पास हो रहा है तो फेल कितना, बोलिए सबको आप लोग, 30%। तो 80 का 70%, 8 सतह कितना, 56, और 80 का 30%, 18 की 24। तो 80 स्टूडेंट एग्जाम में भाग लिया जिसमें 56 पास हुआ और 24 क्या हुआ है, फेल कर गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि कितने फेल हुए छात्रों को निकाल दें, 1, 2, 5, 10, कितना फेल छात्र को निकाल दें कि शेष छात्रों में से 80% छात्र क्या हो जाए, पास हो जाए। तो मान लेंगे हम लोग एक स्टूडेंट को, एक फेल स्टूडेंट को, फेल को निकालने के लिए बोल रहे हैं, फेल में निकाल दिए, पास में कहा था तो पास में निकालते। तो कितने फेल हुए छात्रों को निकाल दिया है, तो हम लोग मान लिए कितना, एक स्टूडेंट को निकाल दिए, ताकि कह रहा है कि शेष छात्रों में 80% पास हो जाए। जब 80 पास होगा भाई साहब तो फेल कितना होगा, बोलिए, 20% हो जाएगा। अब बन तो गया, 20 चौका 80 और 14 चौका 56। तो 14 बराबर 24 माइनस x, माइनस इधर प्लस हो जाएगा, उधर घट जाएगा, 24 में से 14 तो आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो ये है हाइपोथेसिस मेथड था, उसी से हम लोग मिसलेनियस बनाएंगे पूरा। तो हम 10 एग्जाम्पल बता दिए हैं, पूरा के पूरा जितना भी क्वेश्चन हमने दिया है उसको पूरा घर पे बना लीजिएगा। फेयर जरूर करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बस वैसे करते जाइए, फेयर जरूर करना है। फिर देखिए मैथ कितना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रेशियो, सारे चैप्टर को इजी में कन्वर्ट करेंगे, सब चैप्टर ही आसान लगेगा। एलजेब्रा से बहुत लोग डरता है, ज्योमेट्री से बहुत लोग डरता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि मैट्रिक में 10th लेवल में 9th मिस, उसमें अगर जिसका जैसे मैथ कमज़ोर है तो बहुत डरता है कि सर मैथ हमसे नहीं होगा। लेकिन बउआ उस प्रोसेस से हम लोग को बनाना ही नहीं है, एकेडमिक वाला प्रोसेस है, बिल्कुल हम लोग नए तरीके से बना रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। आज हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटेटिव, जो मेरा कोचिंग का नाम है पीके ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट है ना पटना में। तो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, कितना स्टूडेंट आज नौकरी बढ़िया पोस्ट पे कर रहे हैं। तो बहुत मैथ में कमज़ोर स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं जानता था, उसको हम मैथ को अच्छा किए और जा कर के नौकरी कर रहे हैं। तो बशर्ते कि वो कभी भी पीछे नहीं हटा है मेहनत करने से, तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए। टाइम फर्स्ट टाइम लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम 4 चैप्टर सीख लिए, एक दिन में हम 10 चैप्टर सीख लिए, एक महीना में पूरा कोर्स हो जाए। तो वो सब क्रैश कोर्स के नाम से कोचिंग सब स्टार्ट करते हैं, वैकेंसी आया नहीं कि क्रैश कोर्स, टैबलेट कोर्स, क्या क्या नाम देते हैं, तो उसे करने से फ़ायदा नहीं होगा। वो उसके लिए है जब एक बार फाइनली मास्टर कोर्स कर लिया है और वो रिफ्रेश करना चाहता है, उसके लिए होता है। आपको अगर बेसिक से चलना है तो बस ऐसे ही चलना पड़ेगा। और देखिएगा आपको कुछ नहीं है, 10-20 दिन के बाद पता चलने लगेगा कि हाँ कितना अब मैथ हमसे बनने लगा है। बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ, रियली में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत कमज़ोर मैंने ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 5 - 4 + 2, उस लड़का को जो आज जॉब कर रहा है सब रेलवे वगैरह में, तो A माइनस इसके लिए है कि A माइनस इसके लिए, इतना तक उसको प्रॉब्लम था। यहाँ से हम उठाए हैं, मीन्स 0 लेवल से, और मेरा वहाँ टैग भी है स्टार्ट्स विथ 0 लेवल। 0 लेवल से हम आपको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन जितना मैं जो दे रहा हूँ पर डे, उसको कम से कम रिपीटेशन में कमी मत करिएगा। 5 बार 10 बार 20 बार बनाना है, और तब देखिए मैथ कमाल का हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा, एकदम विश्वास रखना है, और देखिए कितना फिर मैथ आपको से फास्ट बनने लग जाएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रुकते हैं, ठीक है। और जो YouTube पे जो है उसको आप लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कल से, ठीक है। दैट्स